क्या मुझको फैटी लिवर तो नहीं है? अरे! फैटी लिवर होता क्या है? अरे! मैं तो मोटी हूँ, मुझे तो होएगा ही होएगा। नहीं, मैं तो पतला हूँ, मुझे तो हो ही नहीं सकता। आइए आज हम देखते हैं फैटी लिवर डिज़ीज़ के बारे में। फैटी लिवर डिज़ीज़ जो बेसिकली आजकल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जा रहा है। इसको अगर हम टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो इसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। ये ज़रूरी नहीं कि ओबीस लोगों में हो, ये पतले लोगों में भी हो सकता है। बट हमें ये पता होना चाहिए हो क्यों रहा है ये और आप इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, क्या-क्या चेंजेस ला सकते हैं अपनी डाइट में और लाइफ़स्टाइल में। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि जो फैटी लिवर डिज़ीज़ होता है ये टोटली रिवर्सिबल है। क्योंकि ये वाला आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो बेसिकली होता है उन लोगों में जो अल्कोहल लेते ही नहीं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं उनको फैटी लिवर डिज़ीज़ होगा, बट ऐसा होता नहीं है। ये वाला जो डिज़ीज़ है ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ होता है एंड सबसे अच्छी बात ये है कि इट इज़ टोटली रिवर्सिबल। तो अब ये देखते हैं इसके कॉज़ क्या होता है। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो हमारी इंडियन डाइट है, ये मैं बार-बार बोलती हूँ कि हमारी जो डाइट है, इंडियन डाइट, वो हाई इन कार्बोहाइड्रेट होती है। तो हम लोग ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, सुक्रोज़ यही सब बेसिकली देखा जाए हर खाने में हमारे होता है और यही चीज़ हम ज़्यादा खा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा हाई कंजम्पशन ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से होता क्या है, हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़, बहुत ज़्यादा सुक्रोज़, बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज़ होने लग जाता है। उससे क्या होता है, हमारा जो सैटिस्फैक्टरी सेंटर है, जैसे कि आपने कुछ खाना खाया, तो हमारी बॉडी में बेसिकली सैटिस्फैक्टरी सेंटर हमारी ब्रेन में एक सिग्नल दे देता है कि हमारा खाना हो गया है कंप्लीट। तो वो क्या करता है, एक लेप्टिन करके हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो है पेट भर गया, अब इससे ज़्यादा हमें नहीं खाना। लेकिन हमारा कई बार ओवर ईटिंग करने से या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने से हो क्या रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, उस प्रॉब्लम में हम लोग को लेप्टिन रेजिस्टेंस जो है डेवलप हो रहा है। अब लेप्टिन रेजिस्टेंस से क्या होता है, लेप्टिन रेजिस्टेंस से बेसिकली हो ये रहा है कि आपका जो सैटिस्फैक्टरी सेंटर है, मतलब जो आपको ये बता रहा है कि मैंने अब खाना खा लिया है, मुझे इससे ज़्यादा अब नहीं खाना, वो काम करना कम कर देता है। तो आपको यही नहीं पता चलता कि मुझे मेरी भूख कंप्लीट हो गई है कि नहीं, और उसके बाद हमारी भूख बीच-बीच में हमें अचानक से लगती रहती है और उसकी वजह से हम ओवर ईटिंग और करने लग जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ फॉर आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ के लिए। अब हम देखते हैं हमें फूड्स कौन से अवॉइड करने हैं अगर हमारे को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ है तो। नंबर 1 आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट शुगरी ड्रिंक्स। शुगरी ड्रिंक्स में हमारा ये मतलब नहीं कि हम कोक नहीं पिए या पेप्सी नहीं, ये सब तो है ही, बट साथ-साथ आते हैं फ्रूट जूसेस। आप लोग फ्रूट जूसेस जब भी पीते हैं तो उसमें पीछे कंटेंट ज़रूर देखिए। उसमें आपको शुगर, मैल्टोज़, डेक्सट्रोज़ ये सब भी लिखा होगा जो कि हाई इन शुगर होते हैं और उनमें फाइबर नहीं होता। तो अगर आपको कभी भी फ्रूट जूस पीने का मन आएगा तो आप घर पे निकाल लीजिए, बट पैकेट वाले मत लीजिए एंड कोशिश करिए कि हम फ्रूट ही खाएं, ना कि जूस। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड जो हमको अवॉइड करना है वो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, जिनमें मात्रा ग्लाइसेमिक की बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि ब्रेड हो गई, आपका पास्ता हो गया, बेसिकली हाईली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में हम बात करेंगे उसकी। तो ये वाला हो गया आपका सेकेंड कैटेगरी जो आपको कम करनी है अपनी डाइट में। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से फूड इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में। हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए प्रोटीन, जो हमें बेसिकली, आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर से ले सकते हैं, टोफू से ले सकते हैं, दालों से मिल सकता है, आपको चने से मिल सकता है। वहीं पे नॉन वेजिटेरियन जो हैं वो अपना चिकन, एग्स और अपना मीट उससे भी ले सकते हैं। दूसरा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, जिनमें जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका कम होता है, जैसे कि दाल, सब्जी, फ्रूट्स, इनमें थोड़ा कम पाया जाता है। और तीसरा जो हमें खाना चाहिए अपनी डाइट में वो होते हैं हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स मतलब जैसे कि ऑलिव ऑयल हमें खाना चाहिए, इसमें एवोकाडो भी होता है जो हमें खाना चाहिए, जिसमें कि हेल्दी फैट्स होते हैं। ये चीज़ें अगर हम अपनी डाइट में खाते हैं तो हमारे को रिवर्स फैटी लिवर करने में बहुत हेल्प होती है। अब हम देखते हैं लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस क्या क्या करने हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में हमें बेसिकली करना क्या, हमें थोड़ा सा एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का मतलब एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज इन अ वीक। तो ये वीक में आपको 150 मिनट्स जो है कब कैसे भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आपका ये वाली चीज़ है। दूसरा आ गया आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब कि हल्का सा वेट ट्रेनिंग या फिर जो आपको जैसे आपकी प्लैंक हो गई, ये सब करना हफ्ते में एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ वीक। आपको ये वाले सेशंस करने ही करने हैं, बिकॉज आपकी बॉडी की बेसिकली मसल्स को भी हमें फंक्शन कराना है और मसल्स को हमें स्ट्रॉन्ग भी करना है। तो ये बेसिकली 2 लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं अपना अल्कोहल लिमिट कर दें या अल्कोहल टोटली अवॉइड करें पीना का, या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपनी डाइट में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे।
इसके अलावा अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो आप विटामिन ई की सप्लीमेंट्स हैं, ओमेगा 3 की सप्लीमेंट्स हैं, वो आप ले सकते हैं, बट ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग सच मेडिसिन। एनीवेज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इस अगर हम वीडियो को अगर हम क्रक्स करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज टोटली रिवर्सिबल, बट इसके लिए हमें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और अपनी बॉडी टाइप को समझना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हम ओबीस हैं तभी हमारे को फैटी लिवर होगा या फिर हम पतले हैं तो हमें नहीं हो सकता। ये हर इंसान को हो सकता है, बिकॉज नॉर्मली पीपल जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं उनमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई। Get yourself tested and let's decode health together.